ये एक ऐसा फेज़ है जो आपकी लाइफ को नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअलिटी से भर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जुपिटर यानी गुरु महादशा की, जो 16 इयर्स तक ट्रांजिट करती है। लेकिन जुपिटर की एनर्जी को पहचाने कैसे, क्या मिलेगा और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इनकी पावरफुल रेमेडीज़ क्या हैं और आप अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हैं। और अगर हम इसको ऑल्सो ठीक तरीके से यूज़ करें, मैं आपको यही सिंपल टिप्स बोलूँगी, एप्लीकेबल टिप्स, कि जिससे पहले कि अगर आप बाहर जाएं, अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपके फादर रहते हैं आपके साथ में या आप अपने फादर के साथ रहते हैं, तो बाहर जाने से पहले उनके पैर ज़रूर छू लीजिए। यही आपकी सबसे आपके गुरु आपके घर में बैठे हैं, आपको बाहर जाके कुछ मंदिरों की घंटियाँ नहीं बजानी हैं और कुछ बहुत बड़े बड़े हवन और पूजा पाठ के बहुत लंबी रिचुअलिस्टिक चीज़ें नहीं करनी हैं। अगर आप ये सिंपल चीज़ें भी कर लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनीशा और आपका स्वागत है हमारे महादशा एपिसोड में, सीरीज़ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर यानी गुरु की महादशा, जो 16 साल तक चलती है। अब इनका बहुत ही एक सिंपल साइंस या टिप्स हैं इनको रिकग्नाइज़ करने के लिए, जो जुपिटर के इन्फ्लुएंस के अंडर होते हैं या जिनका जन्म जुपिटर महादशा में हुआ होता है या आपकी खुद की जुपिटर महादशा की ट्रांजिट चल रही हो। तो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है ऐसे लोगों का, बहुत होपफुल होते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और दूसरों को भी हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। विजडम और नॉलेज इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, सीखने में, पढ़ने में, दूसरों को सिखाने में। हमेशा आप देखेंगे कि दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू एडुकेट अदर्स, ऑलवेज हैप्पी टू शेयर नॉलेज। स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड होते हैं, दूसरों की मदद करना, दान धर्म में बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट रहता है। एल्डर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करना, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स की, मेंटर्स को हमेशा उनको एक्नॉलेजमेंट देना, उनको क्रेडिट देना, हमेशा लीडरशिप और गाइडेंस लेना, कभी भी ईगो चैलेंजेस या वो बैटल्स नहीं होने। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत सॉलिड होती हैं इनमें, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि अपने आप खुद इनिशिएट करे चीज़ों को, दूसरों की वेट नहीं करते हैं कि कोई आके इनके लिए कुछ करे। काफ़ी हेल्दी अपीयरेंस होती है, ब्रॉड स्माइल्स होती हैं, दे ऑलवेज स्माइल वेरी बिग, कॉन्फिडेंट वॉक होती है और जनरली काफ़ी फिट होते हैं ऐसे लोग। आपको इन सिंपल टिप्स से पता चल जाएगा कि इनका जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी लाइफ में। जब जुपिटर का ट्रांजिट 16 साल का जो ये आता है हमारी लाइफ में, तो ये काफ़ी नॉलेज और प्रॉस्पेरिटी से भरपूर होता है। बहुत ही एक प्रोडक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सपेंसिव फेज़ होता है। इज ऑल्सो नोन एज अ गॉड ऑफ स्काई, इनको हम ग्रीक माइथोलॉजी में जूअस भी कहते हैं। तो जुपिटर यानी कि जो गुरु हैं, ये हमारी इस फेज़ में स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज की हंगर को या क्वेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और बहुत स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में मदद करते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम्स या करियर या एजुकेशन का फेज़ हो इस दौरान, अगेन डिपेंडिंग आपके प्लैनेट्स कैसे प्लेस्ड हैं, तो ये काफ़ी यहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस भी आप देखते हैं। काफ़ी ये एटीट्यूड इनका काफ़ी हैप्पी को लकी होता है, बहुत देर तक किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते हैं, वेंजफुल नहीं होते हैं कि भाई एक वो दुश्मनी का जो भाव कई लोग लेके बैठते हैं, दे डोंट हैव इट एट ऑल। अच्छी है और मोर और लेस दे हैव अ गुड प्री डिस्पोजिशन फॉर गुड हेल्थ। और ख़ासकर अगर जुपिटर आपका 1st, 5th, 9th या 11वें घर में हो, तो और भी बहुत क्लियरली यू कैन मेक आउट दीज सिंपल टिप्स और रेफरेंसेस आउटवर्डली, जिनसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जुपिटर बहुत अच्छा है इनका। तो जुपिटर कब कमज़ोर पड़ते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। अगर जुपिटर कैप्रिकॉर्न में हो या मकर राशि में हो, तो तब हम इन्हें थोड़ा सा कमज़ोर मानते हैं। 6वें, 8वें या 12वें घर में हो तो हेल्थ, कर्जे, हिडन एनिमीज़ जो हों या प्रॉब्लम्स लाके दे सकते हैं। सूर्य अगर बहुत ज़्यादा सन का बहुत ज़्यादा अगर पास में है जुपिटर के, तो वो कंबस्ट हो जाते हैं, जाकि जो जुपिटर की जो पॉजिटिव पावर या एनर्जी होती है वो एकदम वीक या निगेट हो जाती है। राहु, केतु या शनि या सैटर्न का होना भी सेम प्लैनेट में अगर जुपिटर के साथ, तो ये मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा लेकर आता है कि एक हंगर होती है, एक लालच ख़त्म नहीं होता है कि, और ये हंगर टूवर्ड्स
ग्रोथ या अच्छी चीज़ों के लिए नहीं है। दिस इज़ मोर टूवर्ड्स जस्ट ग्रीड इन एक्यूमुलेशन, मतलब आप खरीदते रहो, एक्वायर करते रहो और कभी आप सेशिएट नहीं होते हो। इससे बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म होता है इसके साथ। अगर आपका जो D9 चार्ट है, अगर उसमें भी जो कि हम इसको मैरिज का भी चार्ट बोलते हैं, अगर वहाँ पर भी गुरु या जुपिटर अगर वीक हो तो लाइफ में हार्मनी होना बहुत मुश्किल है। वीक जुपिटर के थोड़े से आप साइंस देख लेते हैं तो पैसे बचाने में ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल होती है। इनके हाथ में कभी पैसा नहीं रुकता है और डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन रहती है, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। नॉर्मली लिवर में प्रॉब्लम रहेगी या डायबिटिक होते हैं या ओबेसिटी का हमेशा वेट के साथ इनका हमेशा स्ट्रगल रहता है। शादी में काफ़ी डिले हो सकता है और करियर में कॉन्स्टेंटली रुकावट आती रहेंगी। कभी भी मतलब मेहनत करने के बावजूद भी वो उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाती और सेल्फ डाउट इनका सबसे बड़ा ही एनिमी होता है कि कभी ये अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि मैं अच्छा कुछ कर पाऊँगा लाइफ में। तो अब थोड़ी सी सिंपल रेमेडीज़ देख लेते हैं गुरु को या जुपिटर को बैलेंस करने के लिए, जो हम सब आई थिंक ऑल ऑफ अस रीड इट एवरीवेयर। येलो इज़ जुपिटर के फेवरेट कलर, तो थर्सडे को कुछ भी येलो पहनिए या अपने वर्क प्लेस पे कुछ येलो रखिए। अगर आप एक येलो डायरी रख सकते हैं, नोट पैड रख सकते हैं, येलो पेन यूज़ कर सकते हैं, येलो पेपर वेट रख सकते हैं, एक पीस ऑफ क्लॉथ या एक येलो पेंटिंग लगा सकते हैं आप। खाने में हल्दी का बहुत यूज़ कीजिए, सैंडलवुड यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप मंदिर जाते हैं या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं तो थर्सडे को थोड़ा सा चंदन का आप टीका लगा सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियरी है। हेल्दी जो हर्ब्स कुछ देख सकते हैं हम, अश्वगंधा है, मुलेठी है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, अपनी डाइट में आप रेगुलरली ला सकते हैं। कुछ थोड़े से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। यहाँ पर भी विष्णु सहस्रनामा बिल्कुल ही रामबाण है, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुली इट वर्क्स। फिर से अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो सुन लीजिए, थोड़ा टाइम लगता है बट थोड़ा सा पेशेंटली उसको सुन लीजिए, और अगर वो नहीं तो इसके 2-3 श्लोक ज़रूर मंत्र ज़रूर याद कर लीजिए। विष्णु सहस्रनामा काफ़ी लंबा है, 1000 नाम है विष्णु जी के, तो थोड़ा टाइम लगता है। थोड़े से उसमें से आप याद कर लीजिए और वो आप रिपीट कर सकते हैं अपने लिए। ओम गुरुवे नमः बोल सकते हैं आप 108 बार। मैं बोलूँगी अगर बहुत ख़राब है जुपिटर तो डेली एटलीस्ट फॉर सम टाइम 21 बार तो बोल लीजिए, और थर्सडे को स्पेशली ट्राई एंड डू इट फॉर 108 टाइम्स, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। गुरु और बुज़ुर्गों की सेवा, अगेन वी गोइंग बैक टू द सेम अलाइनमेंट कि अगर आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप क्रेडिट नहीं दे रहे हैं अपने गुरु को कि ये मेरे गुरु हैं, मैंने इनसे सीखा है, जो मैं आज हूँ इट इज़ बिकॉज ऑफ माई गुरु, मेरे मेंटोर्स, मेरे टीचर्स और इवन माई बॉसेस एट वर्क हु हैव टॉट मी, तो आपका जुपिटर हमेशा ही डिबिलिटेटेड या वीक रहेगा। आप बच्चों को या स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनका किसी जो जिनका वीक इकोनॉमिक सिचुएशन है उनकी आप फ़ीस दे सकते हैं या यूनिफॉर्म के पैसे दे सकते हैं या सिंपली स्टेशनरी ख़रीद के दे सकते हैं उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। थोड़े से मैं आपको डेली हैबिट्स के टिप्स दूंगी जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सुबह को जब आप उठते हैं थोड़ा सा टाइम धूप में ज़रूर स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर, जर्नलिंग ज़रूर कीजिए, कुछ भी हर रोज़ चीज़ों को जो आपको अच्छी लगी, एक अपना येलो डायरी ले लीजिए, उसमें अपना ज़रूर ग्रैटिट्यूड, चाहे आप 3 चीज़ें लिखें मगर हर रोज़ कम से कम 6 महीने तक प्रैक्टिस कीजिए कि आपको 3 चीज़ों के लिए आप क्या, व्हाट आर यू रियली ग्रेटफुल फॉर, वो लिखिए। एक लर्निंग की हैबिट डालिए, लर्न एनीथिंग स्मॉल, वॉट एवर इट इज़, बी इट कुकिंग, बी इट सिंगिंग, बी इट अ न्यू लैंग्वेज, वॉट एवर इट इज़, इवन इफ़ इट इज़ डूइंग फ्री कोर्सेज ऑनलाइन, बहुत कुछ अवेलेबल है आज का, उससे आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। थोड़े से इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं, बेस्ट घर देख लेते हैं,
पहला, 5वां, 9वां और 11वें घर में अगर जुपिटर होते हैं तो मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जो थोड़े से चैलेंजिंग हाउसेस हैं, आपका 6वां, 8वां, 12वां में जुपिटर थोड़े से वीक या डिबिलिटेटेड होते हैं, खासकर अगर राहु, केतु और सैटर्न शनि अगर साथ में हो तो काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी डीप कार्मिक चैलेंजेस आ सकते हैं यहाँ पे। अगर राहु और जुपिटर की आपकी अंतर्दशा चल रही है तो सडन गेन्स मिल सकते हैं आपको, मगर साथ में बहुत सारी कन्फ्यूजन आ सकती है या अनएथिकल डिसीजंस, आप शॉर्टकट्स ले सकते हैं। अगर आपकी जुपिटर की अंतर्दशा आ गई, महादशा जुपिटर की और जुपिटर की अंतर्दशा साथ में आ गई, तो ये आपका लाइफ का गोल्डन पीरियड है। इसमें ग्रोथ, एक्सपेंशन, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, जितना ग्रोथ आपका इस पीरियड में होगा बिटवीन जुपिटर एंड जुपिटर, इतना आपका कभी भी लाइफ में नहीं होगा। थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की समरी देख लेते हैं। तो मनी और करियर का जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग जो जुपिटर है तो आपको ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और प्रमोशंस देगा। अगर आपका वीक या डिबिलिटेटेड जुपिटर है तो आपको हमेशा काम में, जॉब में इंस्टेबिलिटी रहेगी। आप कोई भी नौकरी पकड़ के ठीक तरीके से रख कभी भी नहीं पाएंगे और आपके हमेशा लॉसेस, कहीं ना कहीं से आपका लॉस होगा। एजुकेशन और विजडम अगर आपका अच्छा है जुपिटर, तो उसमें आपका हमेशा सक्सेस रहेगी। आपकी हायर स्टडीज़ में, लर्निंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मगर अगर वीक है जुपिटर आपका तो यही चीज़ आपको हमेशा कंफ्यूज रहेगी, आपको पढ़ाई समझ ही नहीं आएगी कभी और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। आपको लगेगा जैसे अरे इतनी अच्छी जॉब में अप्लाई करना था मगर वो पास से निकल गई, या इतना अच्छा कोर्स था मगर आप डेडलाइन आपने मिस कर दिया। और रिलेशनशिप्स में भी अगर अच्छे हैं आपके जुपिटर तो फैमिली हार्मनी, हैप्पी मैरिज रहेगी आपकी। वरना जहाँ पर आपको जुपिटर, आपके बुध खराब हैं या डिबिलिटेटेड हैं तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत रिजिड बिलीफ सिस्टम आ जाता है यहाँ पर। और स्पिरिचुअलिटी में सिमिलरली आपका यू विल बी एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एंड लकी कि आपको ग्रोथ, मेडिटेशन, सेल्फ इवॉल्वमेंट का, अच्छे लोग, अच्छे मेंटर्स, अच्छे गुरु मिलेंगे, लोग जो चाहते हैं आप और अच्छा बढ़ें। और अगर ख़राब है आपका जुपिटर तो आपको काफ़ी मिस गाइडेंस, फेक गुरुज भी मिलेंगे। तो दोस्तों, जब जुपिटर महादशा एक तरफ एक ब्लेसिंग भी हो सकता है अगर हमारे एनर्जी अलाइनमेंट और प्लैनेट्स पॉजिटिव हों, और आप थोड़ा सा डोनेट कर दें जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए, आपका जुपिटर अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होगा। मगर अगर आप डिसरिस्पेक्टफुल हैं, अगर आप क्रेडिट नहीं देते हैं जिन लोगों ने आपको सिखाया है या जिन लोगों ने आपको पढ़ाया है, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो इट इज़ द सेम थिंग। यू कैन pray as much as you want, but your Jupiter will always stay debilitated and always stay weak. Thank you so much for watching this video. Please do like, subscribe and share जिन लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। अगर आपकी भी जुपिटर की महादशा चल रही है तो मेरे को कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।